जय श्री राम। जैसलमेर में एक ऐसी जगह है, बहुत फेमस नहीं है, बहुत अननोन विलेज है जो है हाबुर। और हाबुर में हाबुर नाम के एक पत्थर मिलता है और हाबुर पत्थर के जीवाश्म पत्थर भी कहा जाता है। ये पत्थर राजस्थान के जैसलमेर जिला के हाबुर गांव में पाया जाता है। इस पत्थर में कई खनिज और जीवाश्म होता है। इस पत्थर में दही जमाने वाले केमिकल होती है। इस पत्थर में एमिनो एसिड, फिनॉइल एल्युमिनियम, इस तरह से बहुत सारे केमिकल मतलब रासायनिक होती है। इस पत्थर से बने बर्तन में दूध डालने पर ये दही के तरह जमा हो जाता है। इस पत्थर से बनी हुई दही सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। पत्थर को स्वर्णगिरी भी बोला जाता है। इस पत्थर से बने बर्तन की बहुत सारी दुनिया भर में डिमांड है, मांग है। और स्पेशली इस पत्थर से बने हुए बर्तन से रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, इसके लिए वो बेहद बेनिफिट है। इसीलिए विशेषज्ञ यहाँ जो होते हैं ये इस पत्थर के वैज्ञानिक प्रमाण करके देखे हैं। डॉक्टर भी बहुत बार इसे सलाह देते हैं, ऐसे यहाँ के लोगों के बोलने का है। तो इसी वजह से हम लोग ये गांव भी विजिट करने गए थे। ये सब जो दिख रहे हैं वो सब फॉसिल है, जीवाश्म है। देखिए हिस्ट्री टीचर समझा रहे हैं, मुझे तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हिस्ट्री टीचर समझा रहे हैं, देखिए कैसे देख रहे हैं। इसे डिटेल में देखने से दिखेगा। ये राजस्थान में एक अननोन विलेज है और जिसका नाम आपने कभी सुना नहीं होगा। जो भी जैसलमेर आते हैं सब फोर्ट वगैरह घूम के चले जाते हैं, पर ये ऐसा एक विलेज है जिसका नाम हाबुर है, आपने कभी सुना नहीं होगा। इस चीज़ की फेमस कुछ है नहीं, टूरिस्ट इधर आते भी नहीं है। हम तो पूरे अंदर अंदर घूम के आए, कोई नहीं आते, कोई जानता नहीं। यहाँ का फेमस क्या है ना हाबुर का, ये फॉसिल स्टोन है। ये फॉसिल स्टोन, इस स्टोन में आपको ये बहुत पुराना जीवाश्म मिलेगा, ऐसे मान्यता है। कहा जाता है कि इस स्टोन में से अगर कोई बने हुए बर्तन में से आप कुछ पानी पीते हैं, कुछ करते हैं तो ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल बहुत लो होता है, ऐसा है। तो ऐसे तो एक दो पत्थर छोटे मोटे मिले जो पता चलते हैं कि उसमें कुछ है, ठीक है। फिर अगर आप ढूंढेंगे तो दूसरा मिल सकता है, लेकिन वो आगे थोड़ा गांव है, उसका दो चार घर है। फिर भी हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि कुछ पत्थर मिलेगा, तो एक छोटा सा मिला है यहाँ पे। फिर भी देखते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट ना के बराबर आते हैं और ये एक्सप्लोर नहीं है किसी के लिए। कोई कोई कभी कभी कुछ आते होंगे, पर यहाँ पे टूरिस्ट कभी नहीं आते, शायद आना चाहिए। ये देखते हैं दूसरा कुछ पत्थर वगैरह स्टोन मिलता है तो ढूंढते हैं। देखिए इस तरह से पत्थर ढूंढ के, ये सारे पत्थर है, इससे वो बर्तन बनती है। देखिए मिश्रा जी को एक बूंदी, ये देखो यहाँ पे कैसे वहाँ का ये जो फॉसिल है ये जीवाश्म है, तो इससे ये साबित होता है कि किसी ज़माने में समंदर था। तो ये जो फॉसिल पत्थर यहाँ पे मिलता है, थोड़ा सा रेडिश कलर का होता है और अंदर ये उसकी जीवाश्म है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो अंदर से बहुत सारा कुछ लेयर वगैरह निकलेगा, ये सब है। तो ये जो गांव है हाबुर गांव, यहाँ पे कोई नहीं आता, टूरिस्ट ना के बराबर, बहुत अंदर है, किसी को पता भी नहीं है। पर मैं सुना था कहीं से, तो इसका बर्तन भी बनती है। बर्तन भी बनती है। ये देख के बहुत सारे पत्थर इधर पड़े, आपको आसानी से मिल जाएंगे। मिश्रा जी हिस्ट्री टीचर है, इसलिए हम लोग काफ़ी समय हाबुर में बिताए। हाबुर में काफ़ी समय घूमने के बाद हम जैसलमेर राज्य के एक जगह गए थे, वो है बड़ाबाग। जैसलमेर राज्य के संस्थापक महारबड़ जसेल सिंह के वंशज जीत सिंह द्वितीय ने 16वीं शताब्दी में अपने शासनकाल के दौरान एक बांध बनाकर पानी की टंकी बनवाई थी। इससे इस क्षेत्र में और रेगिस्तान में हरी भरी रहे, वो उनके मनस्कामना थी। जीत सिंह द्वितीय के मृत्यु के बाद उनके बेटे लूणकरण ने झाली के किनारे एक सुंदर सी उद्यान बनाया और झाली के किनारे में एक पहाड़ पर स्मारक छतरी बनवाए थे। बाद में लूणकरण और उन अन्य बेटियों के लिए यहाँ अनेक सारा स्मारक बनवाया गया है। महारबल जवाहर सिंह के लिए बनी आखिरी छतरी 20वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी अधूरी है।
बड़ा बाग के एक छोटी पहाड़ पर स्थित है। स्मारक छतरी स्मारक सभी बालुआ पत्थर के से बनी है, लेकिन यहाँ कम से कम 4 अलग-अलग आकार में बनाया गया है। एक है शासक राज्यों के राजाओं के लिए, दूसरे उनके रानियों के लिए, तीसरे उनके राजकुमार और अन्य शाही परिवार के सदस्य के लिए। प्रत्येक स्मारक में एक संगमरमर के पट्टियाँ हैं जिस पर मृतक राजा के बारे में शिलालेख और घोड़े पर सवार एक व्यक्ति के प्रतीक प्रतिस्वरूप बनाया गया है, छवि बनाया गया है और उसमें कुछ लिखा भी गया है। अत्यंत सुंदर है ये जगह। आप लोग कभी जा रहे तो डेफिनेटली ये जगह को विजिट करने जाइए। बहुत थक गए थे आज। पूरा दिन हम लोग बहुत घूमे। उसके बाद डायरेक्ट हम पहुंच गए थे हमारा होटल जहां हमारा बुकिंग थी। वो हनुमान जो गली है, हनुमान चौक बोला जाता है, वहाँ ये प्रिंस होटल है, वहाँ हमारा बुकिंग थी। यहाँ आ गए, थोड़ा नहाए धोए, आधा घंटा जितना रेस्ट लिए। उसके बाद माँ बेटी निकल गए मिश्रा जी के साथ नाइट शॉपिंग करने के लिए लोकल मार्केट जैसलमेर की। बड़ी बात होती है, घूमना तो ज़रूरी है लेकिन उसके साथ पेट पूजा ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग कहीं जाते तो पहले उसके लोकल खाना जो है, जो फेमस होती है, उसको टेस्ट करना तो कभी नहीं भूलते। वैसे यहाँ भी जो लोकल आइटम बहुत फेमस है उस सब का हम लोग टेस्ट कर रहे थे और कुछ सामग्री हमें लेना था, कुछ इम्पोर्टेंट वस्तु लेना था, वो सब खरीदारी करके फिर हम लोग रूम में वापस रात को लेट नाइट रिटर्न हुए थे। यहाँ इस दुकान में, ये एक्चुअली मंदिर लोकल मार्केट में ही है। मंदिर में जो भगवान जी के कपड़ा है, भगवान जी का सुंदर सुंदर हार है और जो बैग है, वो सब यहाँ बहुत सुंदर सुंदर मिल रहा था। तो हम कुछ भगवान जी के मंदिर के लिए वस्तु लाए थे और उसके साथ साथ 2-3 बैग भी हम लोग यहाँ से ख़रीदे थे, पर्स और सब कुछ पैक कर रहे थे, चूज़ कर रहे थे, वो दिखा रहे थे। और मिश्रा जी परेशान हो रहे थे, कितना सारा शॉपिंग कर रही। लेडीज़ मार्केट जाएंगे तो शॉपिंग तो करेंगे ही ना। शॉपिंग करके हम लोग वापस रूम पर रिटर्न हुए थे। मेडिकल स्टोर के सामने इनकी दुकान है। मैं उनको वो एड्रेस पूछ रही थी, अगर आपको ख़रीदना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। घूम घूम के बहुत थक गए थे, इसीलिए हम आ गए पेट पूजा करने के लिए। बहुत सारे अलग अलग रेसिपी को यहाँ ट्राई किए, थके मारे रूम में रिटर्न हुए।